नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज नवरात्रि की नवमी तिथि है तो हवन की तैयारी की जा रही है। अष्टमी के दिन भी हमने हवन करा था, लेकिन वो छोटा हवन किया था। आज हमें पूर्ण आहुति देनी है। तो पहले मैंने जगह को गेरू से लीप लिया है। आप चाहे तो गोबर और हल्दी से भी उस जगह को लीप सकते हैं। फिर वहाँ पे एक थोड़ी सी रंगोली जैसा बना लीजिए। यहाँ मैंने आटे से बनाया है रंगोली, आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हम हवन कुंड को रखेंगे। मैंने एक अपने अन्य वीडियो में बताया कि हमें किस प्रकार के कुंड में हवन करना चाहिए। मैंने यहाँ पे तांबे का हवन कुंड लिया है। इसको भी मैंने हल्दी रोली कुमकुम से सुसज्जित कर लिया है और नीचे इसमें एक सतिया भी बना लिया है। आप आटे से, हल्दी से, किसी भी वस्तु से उसमें सतिया बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैं हवन की सामग्री आपको दिखा रही हूँ। जो हमें हवन करना उसकी तैयारी मैंने करी हुई है। एक मैंने सूखा नारियल भी लिया है, उसको थोड़ा ऊपर से काट लिया। उसमें जब हवन कर लेते हैं तो अंत में घी डालकर भरकर माना जाता है, देवताओं को हम पानी जैसे पिलाया जाता है वैसे घी की आहुति दी जाती है एक साथ। यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं 9 देवियों के लिए, 18 पूड़ियाँ हैं और खीर बनाई है। तो आज खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ मैंने गुड़हल का फूल लिया है। जितना लाल आपको फूल मिल जाए उतना ही अच्छा है। दुर्गा माँ को शमी पत्र चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ता है, तो मैंने वही लिया है। और लाल पुष्प हैं, माला भी ली है। माँ को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। दूर्वा मैंने गणेश जी के लिए लिया है। तो ये मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर अपने हवन के लिए भी। और आज सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है, उनके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फल लिए हैं, जो भी फल उपलब्ध थे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि नवमी का हवन करने के बाद आप जितना प्रसाद बांटेंगे उतना ही अच्छा होता है। यहाँ पे आज 5 दीपक अवश्य जलाने चाहिए आरती के समय, क्योंकि आज आखिरी दिन होता है, विसर्जन कल किया जाता है। आप यहाँ पे पान भी ले लीजिएगा। पान तो हम रोज़ माँ को चढ़ाते हैं, लेकिन आज अवश्य ले लीजिए। बताशे ले लीजिए, लौंग ले लीजिए। यहाँ मैंने पूजा करी है, यहाँ पे पुष्पमाला चढ़ाई है, जल अर्पित करा है। यहाँ पे देखिए मेरे कान्हा जी का भी भोग रखा हुआ है, उनको भी भोग चढ़ाऊँगी। यदि आप अपने सप्तशती के पाठ अष्टमी के दिन समाप्त कर देते हैं पढ़कर, तब भी आपको, यदि आपने 9 दिनों का व्रत रखा है तो दशमी के दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए। आपको हवन भी यदि आप अष्टमी के दिन कर लेते हैं तब भी आपको व्रत का पारण दशमी के दिन ही रखना चाहिए। जो लोग चढ़ते उतरते व्रत रखते हैं, पहले दिन व्रत रखते हैं फिर अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, तो वो लोग अष्टमी के दिन व्रत रखकर नवमी के दिन पारण कर सकते हैं। आपने यदि 9 दिनों का व्रत रखा है तो आपको कन्या भोज अवश्य कराना चाहिए। यदि आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं तो घर में ही कोई एक कन्या हो तो उसको भी आप भोज करा सकते हैं, या आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ पर कन्याओं को खिला सकते हैं, या उनके नाम का निकाल कर आप गाय को भी खिला सकते हैं। 9 कन्याओं के नाम से आप यहाँ पे 18 या 9 पूड़ियाँ निकाल कर उसमें हलवा पूड़ी चना बनाकर रखकर माता को पहले भोग लगाएं, फिर वही आप गाय को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह भी कन्या का भोग निकाला जा सकता है। यहाँ देखिए मैंने माँ को माला चढ़ाई है, पुष्प चढ़ाया है। यहाँ हमें माता की चौकी पे हर देवी देवता की कैसे पूजा करनी चाहिए मैंने विधिवत बताया है मेरे, आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। माँ को भी रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, इत्र आदि सब अर्पित करना चाहिए। दीपक, गौरी, गणेश, सप्तशती जी की पुस्तक, माँ का झंडा और ये जो हमने यहाँ पे कलश स्थापित करे हैं, इन सब की विधिवत पूजा की जाती है। आज अंतिम दिवस माना जाता है, माँ की विदाई मानी जाती है। कलश में सर्व देवी देवता हैं तो उनको भी पुष्पों की माला आज अवश्य अर्पित करें। 8 दिनों तक आपने जैसे भी पूजा की हो, लेकिन अंतिम दिवस आपको बहुत ही अच्छी तरह से, कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए पूजा में। इस प्रकार कोशिश करनी चाहिए आपको। फल, फूल, रोली, मोली और जनेऊ, आपसे जो भी चीज़ें आपने उन 7 दिनों में नहीं करी हैं, 8 दिनों में नहीं करी हैं, पान नहीं चढ़ाया है, लौंग नहीं चढ़ाया, लेकिन आज आप अवश्य चढ़ा लीजिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। कई लोग अष्टमी के दिन ही कन्या भोज के बाद हवन आदि कर व्रत का पारण कर देते हैं, लेकिन हमें कायदे से नवमी के दिन भी माँ की पूजा करनी चाहिए। सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना करके अपने 9 दिनों के व्रत को संपूर्णता प्रदान करवानी चाहिए। नवमी के दिन बहुत ही विशेष हवन किया जाता है। ये बड़ा हवन होता है। रोज़ जो हम हवन करते हैं वो बहुत ही छोटा हवन होता है, उसे हम डेली कर लेते हैं।
लेकिन आज के दिन हमें हवन के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, हवन सामग्री भी ज़्यादा चाहिए होती है। हवन में गाय के घी का ही प्रयोग किया जाता है, उसी से आहुतियाँ देनी चाहिए। यदि कोई पंडित की व्यवस्था ना हो सके तो पति पत्नी मिलकर स्वयं भी हवन कर सकते हैं। यदि पुरुष और स्त्री शादीशुदा हैं तो उन्हें कभी अकेले हवन नहीं करना चाहिए। पति को पत्नी के साथ और पत्नी को पति के साथ ही हवन करना चाहिए, तभी हवन पूर्णता को प्राप्त होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भगवान श्री राम को भी जब हवन करना था तो उन्होंने सोने की सीता बनाकर तब हवन किया था। हम जब भी कोई बड़ी पूजा करते हैं तो 5 दीपक अवश्य जलाते हैं, तो आज के दिन 5 दीपक अवश्य आप जलाइए। अन्य दिनों की भांति नवमी के दिन भी आपको माँ की विधिवत पूजा करना है। चौकी पर स्थापित गौरी, गणेश और सप्तशती पुस्तक, दीपक, माँ का झंडा और कलश जी, इन सब की पूजा आपको विधिवत करनी है नवमी के दिन भी। फिर आपको दुर्गा चालीसा पढ़ना है, तंत्रोक्तम सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ, माँ के 108 नाम, माँ के 32 नाम, क्षमा प्रार्थना आदि आपको सभी कुछ आज करना होता है। उसके बाद हवन करना होता है, फिर आप आरती करेंगे। यहाँ देखिए मैंने वेदी बनाई है, इसमें मैंने हवन कुंड को रखा है। आज मैंने आम की लकड़ियाँ ली हैं, यहाँ पे गाय का उपला भी लिया हुआ है, घी की व्यवस्था कर ली गई है। चारों तरफ पुष्प आदि रख के जल छोड़ने के बाद वेदी में सबसे नीचे गाय का उपला रखा गया है। फिर लकड़ियों को इसमें लगा लिया जाएगा। इसके बाद कपूर से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यहाँ पे मेरे पति भी साथ में है, बेटा भी है, और हम मिलके हवन करेंगे। जितने भी बड़ी पूजा होती है घर के सभी सदस्यों को मिलके करनी चाहिए। हवन में आज नवग्रह समिधा को भी हम डालेंगे। इसमें 9 प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं जो 9 ग्रहों से संबंधित होती हैं। आप भी इसका इस्तेमाल अवश्य करें। हवन करते समय या तो सोने की अंगूठी पहनी जाती है या फिर कुश की पैती उंगली में अवश्य धारण करनी चाहिए, तब हवन करना चाहिए। यहाँ देखिए 9 ग्रह लकड़ियों को हम लोग लगा रहे हैं अग्निकुंड में। हवन प्रारंभ करने से पहले हम हवन कुंड की भी पूजा करते हैं और वेदी की भी पूजा करते हैं। अक्षत, पुष्प, रोली, कुमकुम, जल आदि सब अर्पित करके तब हम यहाँ पे अग्निदेव का आवाहन करते हुए फिर पूजा प्रारंभ करते हैं। गौरी, गणेश, नवग्रह, इन सबको पहले हम आहुति देते हैं। गणपति जी को आहुति देते हैं। प्रमुख 5 देवताओं के नाम की यज्ञ आहुति हम निकालते हैं, उनको भी आहुति देते हैं। घी की आहुति पुरुष ही देते हैं, स्त्रियां नहीं देती हैं। देवी जी के बीज मंत्र या निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की 108 बार आहुति दे देने से भी आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। माँ के 108 नामों से भी आप आहुति दे सकते हैं। किसी विशेष कामना हेतु आपने यदि 9 दिनों का व्रत रखा था तो उसी मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। हवन करते समय हवन कुंड को छुआ नहीं जाता है, लकड़ियों को भी हम छूते नहीं हैं। एक बार जैसे जो लगा है उसको वैसे ही जलने देते हैं। और यहाँ देखिए हर मंत्र के बाद हमें स्वाहा बोलना चाहिए, तेज़ ध्वनि में स्वाहा बोला जाता है। यह मैं अपने पति के साथ ही हवन कर रही हूँ। पति पत्नी को मिलके ही हवन करना चाहिए। जब हवन हो जाता है और जब हम उन्हें भोग आदि अर्पित कर देते हैं तब अंत में हम ये नारियल में घी डालकर अर्पित करते हैं। अब मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ, हवन मेरा हो गया है। इसमें हम 9 देवियों के नाम से 9 बार खीर पूड़ी का भोग लगाएंगे, उसी की आहुति अग्नि में देंगे। कहते हैं कि देवी देवताओं को यज्ञ के द्वारा ही भोग प्राप्त होता है, तो हमें यज्ञ में इसीलिए ये भोग सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। माँ को बताशे बहुत ही प्रिय होते हैं, तो बताशे को घी में डुबो के आप अवश्य चढ़ाएं। 2 लौंग जोड़े में लेंगे, उसको घी में डुबोकर फिर उसमें हम सिंदूर लगाकर उसे भी हम अग्नि में आहुति देते हैं। अंत में बलि स्वरूप एक सुपारी में मोली लपेटकर सिंदूर लगाकर अग्निदेव को समर्पित करते हैं। भोग लगाने के बाद हम 2 पान के पत्ते लेते हैं, उसमें बताशा, 2 लौंग, इलायची, थोड़ी किशमिश, मिश्री आदि रखकर उसको हम फोल्ड कर देते हैं पान के पत्ते को, उसमें घी में डुबोकर उसे हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं। ये माँ को विशेष रूप से हम अर्पित करते हैं। पान आदि चढ़ाने के बाद हम नारियल जिसमें हमने घी डाला था उसको जैसे जल पिलाया जाता है उसी तरह से नारियल में घी भरकर उसको अर्पित कर देते हैं अग्नि में। अंतिम आहुति के लिए हम खड़े होकर बचे हुए सांकल्य को इस अग्नि में डाल देते हैं और घर का कोई पुरुष
घी को एक धार बनाते हुए अग्नि में समर्पित कर देता है। इस तरह से हमारा हवन हो जाता है। फिर हम हवन कुंड की 3 बार परिक्रमा कर लेते हैं और इसी लकड़ी से एक हम इसका हवन की राख निकाल कर उसको माथे पे भी लगा लेते हैं। हवन कुंड की ये राख बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही चमत्कारी होती है। इसे हमें अपने पास रखना चाहिए। किसी को घर में यदि नज़र लग गई हो, छोटे बच्चों को या किसी बड़े को भी, तो ये राख माथे पे लगा देने से इसका चमत्कारी प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है। घर में नवमी की पूजा करने के बाद हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यदि आप नहीं जा पाते हैं, असमर्थ हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप समर्थ हैं, जाने की क्षमता है, तो अवश्य जाइए। वहाँ माँ को आप जो भी भेंट चढ़ा सकते हैं अवश्य चढ़ाइए। दशमी के दिन हमें प्रातः स्नान आदि करके पूजा करनी चाहिए। 9 देवियों की स्तुति करनी चाहिए। इसके बाद हमें पूजा पाठ करने के बाद तब हमें चौकी को हिलाना चाहिए विसर्जन के लिए, कलश को हिलाना चाहिए और हमें हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि आप सभी अपने धाम को प्रस्थान करिए। मैं अब जब भी पूजा करूंगी, आपका आवाहन करूंगी, तब आप फिर पधारिएगा। गौरी गणेश का भूमि विसर्जन कर दीजिए। कलश के जल को घर के हर सदस्य के ऊपर छिड़किए, पूरे घर में छिड़किए, फिर उसको गमले में लगे किसी पौधे पे डाल दीजिए। सुपारी और हल्दी जो हम कलश में डालते हैं उसे आप पुनः सुखा के दोबारा जब कलश स्थापित करें तो उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। उसमें जो सिक्का पड़ा होता है उसको माँ का आशीर्वाद समझकर तिजोरी में रख दीजिए। चौकी में बचे हुए जो अक्षत होते हैं और जो आपने रंगोली बनाई है उसमें जो आटा इस्तेमाल करा है, इन सबको आप एकत्रित कर लें। आप इसको जल विसर्जन कर दें, क्योंकि जल में बहुत से जीव होते हैं जो आटा और चावल आसानी से खा लेते हैं। और आप अगर जल विसर्जन नहीं कर सकते हैं तो इसको घर में ही आप, बहुत से पशु पक्षी होते हैं उनको आप डाल सकते हैं। माँ की जो ध्वजा है इसको आप घर की छत पर सबसे ऊपर लगा दीजिए। आपके घर की सुरक्षा होती है इससे। आपके घर में यदि कोई पान खाता है तो उस पान को खा सकता है, नहीं तो आप इसका भी भूमि विसर्जन कर दीजिए। सूखे हुए पुष्प आदि का भी आप भूमि विसर्जन कर दीजिए या किसी गमले में डाल दीजिए। कलश के ऊपर हम चुनरी में लपेट के जो नारियल चढ़ाते हैं उसे माता की भेंट समझकर दशमी के दिन हमें किसी मंदिर में जाकर उसे चढ़ा देना चाहिए। कई लोग ज्वारे का जूस निकाल कर पीते हैं, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। आप भी पी सकते हैं। यदि आप ना पी सकें तो आप किसी गाय को खिला सकते हैं। माता को चढ़ाई गई श्रृंगार सामग्री तो हम अष्टमी के दिन मंदिर में दान कराते हैं। उसमें से कुछ श्रृंगार सामग्री आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। घर में आपके जो देरानी जेठानी नंद हैं उनको भी आप बांट सकते हैं। चौकी पर बिछे हुए लाल कपड़े को आप पुनः धोकर पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यदि दान देना तो आप दान में भी दे सकते हैं। आपका जो दीपक है, अखंड ज्योति है, इसको कम से कम 9 दिन तक जलना चाहिए। यदि आप 9 दिन तक व्रत रखते हैं तब। नवमी के बाद भी यदि दशमी में भी ये दीपक जलता रहता है तो उसको अपने आप जलने दीजिए, इसको बुझाना नहीं चाहिए। जब ये अपने आप बुझेगा तब इसकी जो बत्ती होती है, जो बाती बचती है, उसका विसर्जन कर दिया जाता है। आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं इस बाती का। मिट्टी के दिए का जल विसर्जन कर दिया जाता है। धातु के दिए को पुनः धोकर इस्तेमाल कर लिया जाता है। फलों और अन्य प्रसाद को आप आस पड़ोस में वितरित कर सकते हैं, घर के सदस्यों में वितरित कर सकते हैं। यदि माँ की आपने मूर्ति ली है तो उसका विसर्जन आवश्यक करना होता है। और यदि आपने फ़ोटो ली हुई है तो फ़ोटो को आप उन्हें अपने मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का यदि आपने कलश इस्तेमाल करा है तो उसे आप अपने किचन में फिर से यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास तांबे या अन्य धातु का आपने यहाँ पे कलश लिया है तो उसे पुनः धोकर आप पुनः कलश स्थापना में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनेऊ आप किसी पंडित को दे सकते हैं। जब आप सीधा उसको देंगे या अन्य सामग्री देंगे तो उसमें जनेऊ भी दे दीजिए उसे। हवन की राख को गमलों में डाल दीजिए। आपके जो कलश पे कलावा बंधा होता है उसे या आप अपने हाथ में बांध सकते हैं या आपके जहाँ आप तिजोरी रखते हैं, पैसा रखते हैं, उसके हैंडल पे अलमारी पे बांध दीजिए। चौकी पर चढ़ी हुई दक्षिणा आप कन्याओं को दे सकते हैं जब आप कन्या भोज कराते हैं। माता के दोनों तरफ जो आप नारियल रखते हैं, या तो आप उसको अपने पास रखे रहिए, उसकी पूजा करिए, अथवा उनको तोड़कर उसका प्रसाद आप सब में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हम चौकी पर रखी हुई हर वस्तु का विसर्जन दशमी तिथि के दिन करते हैं। हमें दशमी तिथि के दिन चौकी पर रखी वस्तुओं का विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या उसको सूखा अन्न का दान, सब्जियां और दक्षिणा आदि देकर
तब अपने व्रत का पारण करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें कुछ मीठी वस्तु ही खानी चाहिए, जैसे हलवा या खीर जो माँ का प्रसाद था। उसके बाद ही कोई सात्विक वस्तु बनाकर आप खाएं। कुछ जवारे आप निकाल कर देव स्थान में हर देवता के पास रखें, फिर उसकी पूजा करें। ये जवारे घर की महिलाएं पुरुषों को उनके दाहिने कान में लगाने के लिए भी देती हैं। ये कान के पीछे लगाया जाता है, इससे उनकी दीर्घायु होती है। इनमें से कुछ जवारे यदि सफ़ेद रंग की हैं तो ये आपके भक्ति का प्रसाद माना जाता है, माँ आप पर प्रसन्न है। तो दोस्तों अब मैं मंदिर जा रही हूँ। आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।